पैसा इतनी प्योर एनर्जी है ना, ये उसी के पास आता है जो उसकी इज्जत करे। मैं इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया 100% है, 120, 130, 150% है। ये सिर्फ तब कर पाते हैं जब लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों को लगता है ना, ड्रीम का मतलब है महंगे। आप ऐसे पैसों का बंडल हाथों में लेकर एक एआई की इमेज जनरेट क्यों नहीं करते? लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको बार बार यही बताता है, जो चीजें ऑलरेडी जिंदगी में हैं, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका द पीएमसी शो में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच डॉक्टर अमित कुमार के साथ हमारा दूसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां डॉक्टर अमित ने हमें मैनिफेस्टेशन की कुछ बड़ी गलतियां और कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताई थी। लेकिन आज का ये एपिसोड और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज डॉक्टर अमित हमें बताएंगे कि कैसे हम एक सही और पावरफुल विजन बोर्ड बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर अमित कुछ ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे सुनकर मुझे तो लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे। और मुझे पूरा बिलीव है कि ये स्टोरीज सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि ये विजडम और लोगों तक भी पहुंच पाए। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड करूँ। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। ध्यान ने बदला है लाखों लोगों का जीवन। मेडिटेशन विल चेंज योर लाइफ। ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम आज ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। थैंक यू सो मच नम्रता। तो विजन बोर्ड की अब बात करना चाहूँगी कि विजन बोर्ड बनाते समय किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विजन बोर्ड बनाते हैं लेकिन मुझे लगता है बना के छोड़ देते हैं कि लाइक एक वॉल पे एक डेकोरेटिव आइटम हमने टांग दी है और वो अच्छी लग रही है बस हमें। तो जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? देखिए, विजन बोर्ड सबसे पहले ना वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस वे टू मैनिफेस्ट है। इससे ज़्यादा एफर्टलेस कुछ नहीं हो सकता है। जिसने बोला मेरे को कुछ करना ही नहीं है तो मैं बोलता हूँ भाई विजन बोर्ड बना ले, फिर विजन बोर्ड से हो जाएगा तेरा। विजन बोर्ड का प्राइम पर्पस क्या है? वो सारी की सारी चीज़ें आपके विजुअल में रहना, आपके आसपास रहना, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि जब आपके आसपास रहेंगी ना तो सोते बैठते उठते बैठते खाते पीते सब आपको बार बार नजर जाएगी, तो आपके सबकॉन्शियस में वो इमेजेस इंप्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है, पहला, येलो चार्ट पेपर को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप येलो जो कलर है, येलो के साथ मैं बोलता हूं आपको ग्रीन पेन या रेड पेन को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है दीज आर दी साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हमारी रिलीजियस चीजों में भी देखना, आप येलो कपड़ा, लाल कपड़ा, पेन या इसी तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो येलो चार्ट पेपर आपने लिया। येलो चार्ट पेपर पर आपको पिक्चर्स लगानी है, इमेजेस लगानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को जो ध्यान रखना है वो है कि ये इमेजेस ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस अक्सर हम एनएलपी में तब यूज करते हैं जब आपको कोई भी इमेज अपने पास से दूर लेकर जानी होती है। पहले कलर देखते हो, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, फिर वो धुंधली होती है, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर किसी साथ ऑप्शन ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन कलर्ड पिक्चर्स आप उसकी लो। उसके बाद आप क्या करो, आपको ना कम से कम विजन बोर्ड पर 10 से 12 चीजें जरूर होनी चाहिए, और बहुत बड़ा मत प्लान करो। जैसे जब भी साल की शुरुआत होती है, लोग विजन बोर्ड को सबसे ज़्यादा तभी फॉलो करते हैं। तो जब आप साल की शुरुआत कर रहे हो तो ये देखो 2026 में मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, ये आप कुछ भी लगाओ, आप वो बिलीवेबल जरूर होना चाहिए। रियलिस्टिक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिलीवेबल जरूर होना चाहिए। आप ये सोचो, जैसे मान लेते अल्टीमेटली आपका 10 साल में प्लान है कि मैं एक मैंशन खरीदूंगा, एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, उसको अभी मत लगाओ। हालांकि लगा सकते हो, तो आपका क्लियर होना चाहिए कि 10 साल बाद चाहिए मुझे, ये 5 साल बाद चाहिए मुझे। लेकिन जितना आप शॉर्ट टर्म रखो ना, 1 साल मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत शॉर्ट टर्म है एक तरह से। आइडियली हर साल बनाओ इसको। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये जनवरी में ही बनाना है, आप बीच में फरवरी में भी देख रहे हो ये वीडियो बना लो, मार्च में भी देख रहे हो वीडियो बना लो। अगले 1 साल का प्लान करो और उसमें सारी चीज़ें, आपको घर लेना है,
गाड़ी खरीदनी है, ये सब चीज़ें लगानी शुरू दो। एक अनदर थिंग विच जो सब लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मत सोचो कि अब तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे पता है, अब तो मैं रॉयल्स रॉयल्स ही खरीदूंगा, छोटी मोटी गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि मेरा कनेक्शन किस ड्रीम के साथ था। वो आज तक हमेशा से बेचारा कोई इंसान है, वो बाइक चला रहा था, उसका थॉट सबसे पहले था कि यार मैं ना एक सुंदर सी ना बलेनो खरीदूंगा यार। वो विजन बोर्ड पे अभी भी होनी चाहिए। रॉयल्स रॉयल्स आपकी 4th 5th 6th कार हो सकती है, पहली नहीं हो सकती, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है उसके साथ, आप उसे यकीन भी नहीं करोगे। तो जो छोटे भी लोगों को लगता है ना ड्रीम का मतलब है महंगे, ये सबसे गलत एसोसिएशन है। ड्रीम का मतलब है एनीथिंग विच यू वांट। वो छोटी भी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी चीज जो आप चाहते हो आप उसको लिखना शुरू करो। तो ये जब लोग ध्यान रखते हैं, पहले तो इसको तैयार कर लो। दूसरी चीज, आप इसमें अपने परिवार के भी लिए लगा सकते हो कि आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो अचीव करें, उनके लिए भी बना लो। अनदर थिंग, आज के दौर में एआई का यूज जरूर करो। ठीक है, आप लगा रहे हो कि आई वांट टू मेक मनी, परफेक्ट है। आप ऐसे पैसों का बंडल हाथों में लेकर एक एआई की इमेज जनरेट क्यों नहीं करते? अपनी इमेज जेमिनाई पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, अपनी इमेज अपलोड करो, उसको बोलो भाई इसको रिच आदमी की तरह दिखा दो, दिखा देगा वो। बहुत आसान है। आप अपने आप को गाड़ी लेना चाहते हो, आप गाड़ी के अंदर अपने आप को बैठे हुए दिखाओ, BMW जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं आप। एआई का इस्तेमाल आज के दौर में जरूर 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 करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ना आपके लिए ना उसको महसूस करना मुश्किल नहीं रहेगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब से लेकर 4 महीने पहले आई वॉज +8 kg ऑफ माई करंट वेट। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट बन रही थी, तो टीम ने बोला सर एक काम करते हैं, आपने अच्छा फॉर्मल शूट तो करा नहीं रखा है, तो इमेजेस आपकी लगानी है, एआई की इमेजेस लगा लेते हैं। तो मैंने कहा यार चलो यार बहुत अच्छी बात है, एआई की इमेज लगा लेंगे, बहुत बढ़िया है। और जब उसने वो इमेजेस निकाल कर दी, आई वाज लाइक क्या बंदा लग रहा है यार ये। मतलब इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला मेरे को ये इमेज बहुत अच्छी है। मैंने इमीडिएटली देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा होना है। वही इमेज भेजी मेरे को उन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ द वेट आई एम ऑन, पिछले 4 महीने में मैं उस वेट पर पहुंच चुका हूं जहां पर मैंने गोल रखा था। और वो सोचिए, वो सिर्फ स्टार्ट हुआ अपने आप को एक कंपैरेटिवली बेटर पर्सन की तरह विजुलाइज करने से। हाँ डेफिनेटली ये हो सकता है दिस इज नॉट माई बेस्ट शेप जिसमें मैं हो सकता हूँ, अभी और भी बहुत कुछ करना है। बट अगर आप मेरी 4 महीने या 6 महीने पहले की वीडियो जाकर देखोगे तो आप समझ जाओगे, आप कहोगे सही कह रहे हो अमिताभ। ये सब चीजें शुरू हुई क्योंकि मैं अपने आप को देख पाया। तो विजन बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एआई का इस्तेमाल करो ताकि आप उसको देख पाओ। और जब आप इसको पूरा तैयार कर लो तो क्या करना है, हर रोज 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसके सामने जाकर खड़े होकर एक एक ड्रीम को आप देखना शुरू करो। बेडरूम के सामने, बेडरूम में होना चाहिए पहला, जहां पर आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, या आपके स्टडी रूम में जहां पर आप वक्त बिताते हो, और सीधा बिल्कुल सामने। बेडरूम है तो जैसे ही उठो तो सामने दिखे, स्टडी रूम में घुसो तो सामने दिखे, काम कर रहे हो तो सामने दिखे, जितनी जगह दिखेगा उतना अच्छा है। इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, आप ना इसको फोन पे मत बनाओ। आप फोटो खींच के अपने फोन पर रख सकते हो, लेकिन वो काम उतना नहीं करेगा। विजन बोर्ड वॉल पर, और वो इतना बड़ा होना, उसका कुछ ना कुछ कारण है। एआई का विजन बोर्ड कि अपने आप एआई से बना लिया, फोन में बना लिया, ऐप के थ्रू विजन बोर्ड नहीं चलेगा। आपका वो इमोशन लगना चाहिए जब आप उस पेपर को कट कर रहे हो, आप पीछे गम लगा रहे हो, जब आप उसको हाथों से लिख रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफर्मेशन में भी ये बोलते हैं, सर मैं फोन में टाइप कर लूं क्या? मैं कहा नहीं करना भाई। मतलब इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट यू शुड बी फीलिंग। नहीं आएगा उसमें फीलिंग में। वो तो फिर तो आसान होता ना, मैं एक बार स्टेटमेंट लिखता, फिर कॉपी पेस्ट कर लेता फोन में ही, मैं हो जाता मेरा तो काम। नहीं चलता ऐसे। तो इस तरह से विजन बोर्ड कोई भी बनाएगा। अब मैं हर साल अपने यूट्यूब पर लाइव करता रहा हूं आज तक विजन बोर्ड के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि हजारों लोगों ने आज तक ये हमेशा कमेंट आते हैं कि मेरी विजन बोर्ड से 5 विशेष पूरी हुई इस साल, इससे 10 पूरी हुई, इससे 4 पूरी हुई, इससे 3 पूरी हुई। इतने अमेजिंग रिजल्ट है। इसलिए विजन बोर्ड, तो अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और आपने अगर विजन बोर्ड नहीं बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। अभी बना लो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। जी सर, जैसे अभी आपने ये बोला था कि विजन बोर्ड पे हम उनके लिए भी फोटोज लगा सकते हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि वो अचीव करें। करेक्ट।
तो जिस पर्सन के लिए हम लगा रहे हैं, अगर वो पर्सन खुद ही लो एनर्जी में है, वो चाहता ही नहीं कि वो उतना अच्छा अचीव कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि हम चाहे हमारी बहन हो सकती है, चाहे हमारी दोस्त हो सकती है, हम चाहते हैं। और सेम केस रिलेशनशिप में भी मैं यूज़ करना चाहूँगी कि हम किसी पार्टनर के साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हम चाहते हैं कि हमारी शादी उससे हो जाए आगे चलकर, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो ये नहीं चाहता है। तो हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो जाए, बट वो तो नहीं चाहता है कि हो जाए। तो ऐसे केसेस में भी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा? दो अलग अलग केसेस हैं ये। पहला जो केस है, जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ लगाते हो, तो देखो परिवार के साथ आपका डीएनए कनेक्टेड है। ओके। आप बाहर के लोगों के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। आप पहले तो अपने ही ब्लड रिलेशन में ही मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपका उनसे के साथ एक नेचुरल कनेक्शन होता है जो कभी नहीं टूट सकता, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरी चीज़ ये कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लो एनर्जी है। देखो आज के टाइम में आप ये सोचिए ना कि हम सब लोग बहुत उदास महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन एक मंदिर में जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है, गुरुद्वारे में जाते हैं तो और अच्छा लगने लगता है। हर किसी का यानी कि एनर्जी है ना सब। मुझे ये लगता है जब आप विजन बोर्ड पर अपने परिवार के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उनकी एनर्जी में आपको बदलाव नजर आएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये पहला तो ये करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये रिलेशनशिप इज आउटसाइड बेसिकली, इज नथिंग इनसाइड, इट्स मोर ऑफ आउटसाइड। तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो इस लॉ को डेफिनेटली भूल जाते हैं कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। मतलब आप जो चाह रहे हैं आपको वो नहीं मिलेगा, आप जो हो वो मिलेगा। जैसे कि लोग ये बोलते हैं कि यार मुझे इस इंसान से शादी करनी है, तो मेरे पास कोई आया और किसी ने पूछा कि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना है। अब लोग होते हैं जिद्दी, ऐसे सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट लोग नहीं सुनना चाहते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने पूछा लोगों से, अच्छा ओके आप इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई इनसे? सर 12 साल पहले। अच्छा कहाँ रहते हैं सर? वो तो आइडिया नहीं है। आप टच में हो? नहीं, कुछ भी नहीं है, बट मैनिफेस्ट वही इंसान चाहिए। दूसरा क्या चाहते हैं आप? सर मैं अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। गारंटी देता हूँ हज़ारों लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो बोलेंगे यही बात, एक्स को मैनिफेस्ट करना है। एक्स को क्यों मैनिफेस्ट करना है आपको? क्यों चाहते हो आप मैनिफेस्ट करना? तो सबसे पहले चलो एक चीज़ जान लेते हैं, चलो क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक्स को आप, ठीक है। आप तो मैंने किसी को टास्क दिया कि एक काम करो, लिस्ट बनाते हैं कि आपकी एक्स में ऐसा क्या था जो आपको बहुत पसंद है। तो पहले उसने लिखा कि सर वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा अचीवर भी है, कॉन्फिडेंट भी है, फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं उसके अंदर, वो जहाँ जाएगी वो सुखी रखेगी। तीसरा, और फिर कहा कि सर, वैसे 4 5 6 7 लोग चीज़ों की लिस्ट बनाई, और फिर बनाई कि सर मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो सही है। तो मैंने कहा फिर यानी कि अगर ये क्वालिटीज़ इस इंसान से निकाल दी जाएँ तो क्या आप इनको पसंद करोगे? कह रहे सर बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम उस इंसान से नहीं, उसकी क्वालिटी से प्यार करते हो। कह रहा हाँ सर वही मतलब है। तो फिर क्यों नहीं करते ऐसा कि आप इन क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करो किसी रिलेशनशिप में, रादर देन मैनिफेस्टिंग अ पर्सन। तो आज के वक्त में जो लोग, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जो लोग चैलेंज महसूस कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में, वो इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो एक इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ना कि उन क्वालिटीज़ को। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप चाहते हो आपसे कोई बेइंतहा प्यार करे, बेइंतहा। आपको अपने बारे में क्या लगता है? आपका प्यार खुद, सेल्फ लव कैसा है आपका? डू यू लव योर सेल्फ? आप अपने बारे में सोचो यार मेरा तो पेट बहुत ज़्यादा है, मेरा तो रंग थोड़ा सा काला लग रहा है, मेरे चेहरे पे तो निशान है यार, मेरे बाल भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्या ही करूं। मतलब आप चाह रहे हो कि आपसे कोई प्यार करे, वो भी तब जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। आप कहते हो कि मेरे को एक फिट इंसान चाहिए। आर यू फिट? आपको चाहिए मैं सेटल्ड इंसान होना चाहिए, पैसे अच्छे कमाना चाहिए। आर यू मेकिंग मनी? आर यू सेटल्ड? आर यू सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? तो बेसिकली ये आइडेंटिटी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। एंड द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ नेवर मीन्स यू बीइंग सेल्फिश। आप सेल्फिश नहीं हो सकते, लेकिन जब आप अपने आप से खुद से बहुत प्यार करने लगते हो ना, आपको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं, वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको, मतलब ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। बेहतर है खुद से प्यार ना करने से, बेहतर है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। इन सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों के देखना आसपास हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ रहती है। सोचो अब, सोचो स्कूल में, कॉलेजेस में ज्यादातर लोगों को कौन सा लड़का पसंद आता था? जो बहुत इनोसेंट था, बहुत प्यार से सबसे बात करता था? नो, एक रॉडी आदमी जो किसी से तमीज से भी बात नहीं करता था, वो बस अपने में ही था मस्त। वो समझता था मैं ही चौधरी हूं जी, मैं ही हूं सब कुछ, और पूरी दुनिया, मतलब सारी लड़कियां उस पर मरती थी क्योंकि वो किसी को भाव नहीं देता।
बिकॉज वो खुद से प्यार करता था, उसे नहीं फर्क पड़ता था कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है और ये ऐसे ही काम करता रहेगा हमेशा। अभी आपने एक टर्म यूज़ किया था NLP, तो ये NLP क्या है? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। मैं तो बोलता हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं उनको इंग्लिश नाम दे दिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत फैंसी मानते हैं आज के दौर में। मैं इसको साधारण भाषा में मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं इसके अंदर जो मैनिफेस्टेशन में आप अफर्मेशन करना, बिलीव करना, फेथ करना, वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट यहाँ पर बड़े बड़े भारी भारी वर्ड से आपको समझाई और कराई जाती हैं। तो NLP मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पर आपको प्रोसेसेस कुछ बताए जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने जीवन को बेहतर करते हैं। और डेफिनेटली NLP को फॉलो करके आप अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। वहाँ पर होती सिमिलर चीज़ें कि आप अफर्मेशंस लिखते हो, रिपीटिशन करते हो, ये सारी की सारी एक्चुअली NLP टर्म्स ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवररेटेड थोड़ा सा है और ज़्यादातर जो लॉजिकल लोग होते हैं जैसे वो इतने भारी भारी वर्ड सुनते हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, जिस चीज़ में आप भरोसा करते हो वही चीज़ आपको मिलने वाली है। आपने अभी बताया था कि आपने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें क्वांटम फिजिक्स की भी आपने बात की थी। तो क्वांटम फिजिक्स में जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट हमने सुना है, ये ऑब्जर्वर इफेक्ट कैसे काम करता है? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जितने भी लॉजिकल लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हम जैसे, क्योंकि हमें लॉजिक समझा दिया जाए तो हम सब कुछ फॉलो कर लेते हैं। कोई भी इसको यूट्यूब पे भी डाल के देख सकता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है, उसमें ये कहा गया कि जब चीज़ एक ऑलरेडी एक स्टेट में है, जब उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो उसका बिहेवियर एक अलग होता है। जैसे ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसका बिहेवियर बदल जाता है, उस चीज़ का बिहेवियर बदल जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है। और वो कैसे समझ में आती है कि जब मैं किसी भी चीज़ को इसको भी डिटेल में जाऊंगा, देखना शुरू करूंगा, तो कुछ तो बहुत लोएस्ट लेवल पर कुछ तो वाइब्रेट हो रहा होगा, कुछ वाइब्रेट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हम उस कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना जरूरी है जहां पर हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि अगर ये नॉन लिविंग है, ये जो सोफा नॉन लिविंग है, तो ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है? लोएस्ट लेवल पर इसको देखा जा रहा है तो कैसे वाइब्रेट कर रहा है? इसका मतलब ये कि हर चीज आपके एक्शन, रिएक्शन और थॉट प्रोसेस से काम करती है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, अगेन यूट्यूब पर आप लोग इसको देख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे ये बोर्ड रखा हुआ है, एक ऐसा स्क्वायर कैरम बोर्ड तरह का एक बोर्ड रखा हुआ था उस पर, और उसके फेंसेस थे चारों तरफ, इतने फेंसेस उसके चारों तरफ लगे हुए थे। उसके अंदर एक चिकन का बच्चा, मुर्गी का बच्चा रखा गया, छोटा रखा गया, और वो घूम रहा था पूरे इसमें बोर्ड पर। उसके साथ एक रोबोट को रखा गया, ठीक है। और अब नोट किया गया कि इनके फुटप्रिंट्स कैसे, ये कहाँ सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो दिखाई दिया कि सब जगह मूव कर रहे थे, पूरा बोर्ड को कवर किया हुआ था। तो वो मॉनिटरिंग चल रही थी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको ये। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उस मुर्गी के बच्चे को कॉर्नर पर एक बॉक्स बना दिया गया और उसके अंदर डाल दिया गया। यानी कि वो उसके लिए एक जेल बन गई, एक छोटा सा कॉर्नर पर। अब वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता, 1-2 स्टेप ही ले सकता है बिल्कुल कॉर्नर पर। उसके बाद देखा गया रोबोट के मूव को, रोबोट के 86% से ज्यादा मूव्स वर ओनली अराउंड दैट केज। अब ये सोचो कितना सरप्राइजिंग है कि एक रोबोट ने अपना इमोशनल कनेक्शन उस चिकन के बच्चे के साथ बना लिया, और वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। और जैसे वापस से छोड़ा गया इनको, वापस से दे वर इंडिपेंडेंट एंड मूविंग एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर चीज जो आज हमें दिखाई दे रही है, इट इज नॉट नॉन लिविंग। आप बहुत सारे लोग इस कमेंट करके बताना मुझे, अगर आप देख रहे हो तो। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप बोलते हो ना, अरे यार मुझे ना अपना फोन बदलना है यार, आपका ये फोन ही गिरने लगता है, टूट ही जाता है। जैसे सोचे यार ना नई बाइक लूंगा यार मैं, आपकी पुरानी बाइक पंचर होने लगती है। आप बोलते नई गाड़ी लेनी है, गाड़ी में कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और हर किसी ने फेस जरूर किया होगा, हर किसी ने फेस किया होगा। अब ये सोचो ये चीजें सुन कहां से रही हैं? क्योंकि एक्चुअली एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज जो चल रहा है हमारे आसपास, हर चीज हमारे एनर्जी के अनुसार ही चल रही है। और ये समझना इसलिए जरूरी है। इसलिए तो सोचते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सोच के सोचो भाई, बिना सोचे मत सोचो।
क्योंकि आपकी थॉट, आपके वर्ड्स कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ और मे बी अदर वे अराउंड ऑल्सो. इज मनी ऑल्सो एनर्जी? जो लोग सर्वाइवल मोड में हैं, एब्सोल्युटली 100%. वो कैसे फिर अबंडेंस? एक्चुअली क्या ना, देखिए, सबसे पहले ना लोगों को वापस से ये समझना पड़ेगा कि पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसकी सबको जरूरत है. आज के टाइम में अगर मैं लोगों को बोल दूं कि कितने लोग यहाँ पर पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप अपने ऑफिस की मीटअप है और आपको स्टेज पे भेजा गया, आपका सपना क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे, एक दिन मुझे जीएम बनना है, एजीएम बनना है, ये करना है, वो करना है. ये कुछ नहीं करना लोगों को सबके लिए जरूरी है कि मुझे पैसा कमाना है. लेकिन लोग क्या सोचते हैं पैसे के बारे में, नहीं यार ऐसे नहीं बोल सकता मैं. लोग बोलेंगे मैं लालची हूं, मैं सेल्फिश हूं. तो सोचो, यानी कि आपने अपनी एनर्जी को पैसों से जब आप बात कर रहे हो, पैसों के बारे में जब सोच रहे हो, तो आप तो नेगेटिव हो. यानी कि यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट मनी. इफ यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट मनी एंड यू थिंक यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट, वो कैसे होगा आपके जीवन में? तो पैसा इतनी प्योर एनर्जी है ना, ये उसी के पास आता है जो उसकी इज्जत करता है, उसी के पास आता है. आप जब तक पैसों की एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करोगे, मैं तो ऐसे हजारों कंडीशंस हैं, हजारों सिचुएशन है जो मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी सिचुएशन में पता नहीं कहां से कहां गए और कहां से कहां पहुंच गए. एक कंपनी जो कोरोना के टाइम पर ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, मतलब अभी सोचे कि 100-125 करोड़ से बिजनेस उनका 15-16 करोड़ रुपए रह गया. विद इन 2.5 ईयर्स कोरोना जब फिनिश हुआ, जब उसके बाद वापस से 250-300 करोड़ रुपए बिजनेस किया उन्होंने. इट इज ऑल हेयर. एक वक्त आया जब उन्होंने सोचना शुरू किया, पता नहीं मार्केट खत्म हो चुके हैं, अब तो काम ही नहीं रहेगा, अब ऐसे शॉप्स पे कौन आएगा, ये करेगा वो करेगा. सिर्फ थॉट प्रोसेस को बदला और कुछ नहीं बदला. बार बार सेम रिपीटिशन की, नहीं ये होगा, ये तो होएगा, ये तो होने वाला है, ये है वो है. सिर्फ सोचो, इतनी ग्रोथ मिल गई जो पहले भी नहीं थी उनकी. और ऐसे मैंने हजारों एग्जाम्पल देखे हैं. मैनिफेस्टिंग अ जॉब, मतलब आपको सोचो, मैनिफेस्ट कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार सर ग्रोथ का मतलब 10% 15% मिल जाए, ग्रोथ वही बहुत होती है. मैं इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया 100% हाइक, 120, 130, 150% हाइक भी मैनिफेस्ट किया लोगों ने. ये सिर्फ तब कर पाते हैं जब लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि डू आई लव मनी, डू आई रिस्पेक्ट मनी, डू आई स्पीक वेल अबाउट मनी. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक आज हम एक रोड पे जा रहे हैं, एक यंग बच्चा 21-22 साल का लड़का है, वो एक बड़ी सी गाड़ी लंबोर्गिनी में जा रहा है. हम क्या बोलेंगे, अरे उसके बाप ने दी होगी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ऐसे बोलेंगे. कोई भी ऐसे बोलना शुरू करेगा कि इसके पेरेंट्स ने दी होगी, भाई इसके पास कहाँ ही पैसा आएगा. यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी सफल आदमी को देखते हो, रिच इंसान को देखते हो, आपको अच्छा नहीं लगता. यानी कि आप ऐसा नहीं बनना चाहते. तो भगवान तो ये देख रहा होता है, अरे यार इसको अमीर आदमी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि इसको पैसे नहीं चाहिए होंगे. क्योंकि यही तो लॉ है. ये तो आप अपने बच्चे के लिए घर में कोई गिफ्ट लेकर गया कोई, और बच्चा उसको देखकर कहता है ये तो मुझे नहीं चाहिए था, तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया ना, यार इसको पसंद नहीं आ रहा है यार ये. तो भगवान भी तो ये सोच रहा है, और लोगों को लग रहा है कि मैं पैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूं. जब आप पैसों के बारे में गलत बात करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जॉब है, मान लेते हैं आपकी जॉब बहुत खराब है, बहुत खराब है, और आपकी एनर्जी खराब हो रही है, बॉस खराब है, काम खराब है, ये खराब है, वो खराब है. चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आप गलत इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, सही बात है. लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने एक किसी को बोला कि मैंने कहा लिस्ट करो कि इस जॉब में क्या क्या खराबियां हैं. तो उसने कहा बॉस मेरा बहुत खराब है, बहुत टॉक्सिक है, मेरे को कुछ फेवर नहीं करता, प्रमोशन नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा. 4-5-6 चीज़ें उसने लिख दी. चलो इस मैंने कहा चलो अब इसकी अच्छाइयाँ लिखो जॉब की. कह रहा कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं. फिर मैंने बोला नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैंने कहा जो जॉब से पैसे आते हैं आपके पास, उस पैसे से आप क्या क्या करते हो? तो मतलब घर की EMI जाती है, मेरी बाइक है उसकी भी EMI जाती है, बच्चों की स्कूल की फीस आती है, खाना पीना घर का पेरेंट्स को टेक केयर कर पाते हैं, दवाइयाँ इमरजेंसी ये वो. जॉब से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो वो बहुत बड़ी सेफ्टी है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से जाती हैं. तो जब मैंने वो लिस्ट देखी, कंपेयर की ना, इसमें 4-5 चीज़ें थी, इसमें 15-16 चीज़ें थी. तो मैंने कहा बड़ा वेटेज किस चीज़ का है? तुमने हमेशा इसको देखा, तुमने कभी इसको देखा नहीं. यू स्टार्ट दिस एज ब्लेसिंग एंड आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट योर एनवायरमेंट, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी बदली, जो आपकी जॉब में वो बदल जाएगा, चेंज आएगा उसमें. और अगर वो चेंज ना भी आए, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपको जो अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी, आगे मिलने वाली है, दे विल बी मच मच बेटर. तो लोग क्या कर रहे हैं ना, एक खराब एनर्जी के साथ जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप जब किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाओगे, वो डेस्परेशन नहीं दिखेगी क्या?
वो अनपढ़ थोड़ी ना बैठा होगा सामने की जो नहीं समझ आएगा कि क्यों आना चाह रहा है मेरे पास। लेकिन जब आप ऑनेस्ट रहते हैं, जब आप अप्रिशिएट करते हैं आप व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यू गेट इन अबंडेंस। यही तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि जो ऑलरेडी उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर जाओ भाई, क्योंकि वही रूल है कि आपको अबंडेंस मिलेगी। अगर भगवान ने जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको लेकर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आपको भगवान ने साइकिल दिया, आपने साइकिल को साफ तक नहीं किया तो गाड़ी कैसे दे देगा? हाँ, साइकिल का ध्यान रखना शुरू करो, इसलिए ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड आपने वर्ड जो यूज़ किया, ग्रैटिट्यूड भी हम काफ़ी आजकल सुनते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है? देखिए, ग्रैटिट्यूड का जो साइंस है ना, ग्रैटिट्यूड का साइंस ये है कि आप हमेशा ये समझते रहो कि अगर आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हो। देखो, आपकी एनर्जी इज प्योरली कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपकी एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है जो उसके पास नहीं होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कोई रिलेशनशिप हो, जो उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं है। आपका सपना था एक लंबी गाड़ी BMW खरीदने का, आपने 10 साल मेहनत करके BMW खरीद ली, लेकिन जिस दिन खरीद ली उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो गाड़ी आपके लिए ओके हो गई जो एक सपना थी एक वक्त पर। यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि ये सारी की सारी एनर्जीज हैं। जब आप अपनी एनर्जी को समझने लगते हो तो आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी डू नॉट अप्रिशिएट थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव। नहीं करता है वो, ठीक है, उसका ना ख्याल रखता है ना ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो तो है ही ना। और इंसान उस डायरेक्शन में ज़्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं है। और लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको ये बार बार घूम घूम के यही बताता है, जो चीज़ें ऑलरेडी ज़िंदगी में हैं, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। और ये कितना रूड है ना रूल, कि जो है वो भी ले लिया जाएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अगर अबंडेंस की शुरुआत अगर किसी को करनी है, या कोई बोले मेरे को मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करनी है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, हम भी इसको मॉर्निंग में कराते हैं, वो अमृत वेला में सुबह सुबह, कि हर सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो आप, हर सुबह आप ना अपने जीवन की किसी भी 10 चीज़ों को थैंक यू बोलो। किसी भी चीज़ को, मतलब आपने अपने बालों को भी थैंक यू बोल दिया, इस किताब को भी थैंक यू बोल दिया, लैपटॉप को बोल रहे, फ़ोन को बोल रहे, रिलेशनशिप, हवा, पानी, हर चीज़ को बोलना शुरू करो। मैं गारंटी दे सकता हूँ 30 दिन ये करके देखो। 30 दिन का मतलब है 300 चीज़ें आप ढूंढोगे अपने जीवन में, मिल ही जाएंगी। जब नाखून को भी थैंक यू बोलना है, रिंग को भी थैंक यू बोलना है, फैमिली को भी, पार्टनर को भी, ये जो भी अच्छा है बराबर सबको थैंक यू बोलना शुरू करो। लेकिन थैंक यू ऐसे नहीं बोलना, ये नहीं कि थैंक यू इस किताब के लिए। आपको इसको बोलना है कि थैंक यू क्यों बोल रहे हो आप इसको। जैसे कि मैंने बोला ये थैंक यू यार मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, इस किताब के लिए, क्योंकि इस किताब के माध्यम से मैं जितना भी मैंने आज तक जीवन में जो कुछ भी सीखा मैं वो लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो मैंने कारण दिया। जब मैं किसी भी चीज़ को कारण देता हूँ तो मैं उसको इमोशन देता हूँ। आपने बोला कि थैंक यू मेरे फ़ोन के लिए, ठीक है, आपने थैंक यू बोला, तो थैंक यू क्यों बोल रहे हो फ़ोन को? फिर आप बोलते हो कि मैं इसी के ज़रिए अपने परिवार से बात कर पाते हैं, इंटरनेट से अपडेट हो पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो जब आप ये बोल रहे हो ना तो आपके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब आप हर चीज़ को जब कारण देते हो कि आप उसके लिए थैंकफुल क्यों हो, तो वो एक्चुअल ग्रैटिट्यूड होता है और वो आपकी एनर्जी बदल देता है। एनर्जी मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत अगर आप नहीं कर रहे तो इससे करो, मैनिफेस्टेशन के बीच में हो तो ये ज़रूर करो, मैनिफेस्टेशन के एंड में हो तो ये मिस मत करना, जो है हाथ में वो चलाना जाए। तो जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हो ना, तो ग्रैटिट्यूड को कभी भी मिस मत करना। ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। वो ग्रैटिट्यूड जो ऑलरेडी जीवन में उसके लिए थैंकफुल होना बंद कर देते हैं। तो अभी तक आपने मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन सब की बात कर ली। तो अब कोई ऐसी आपके पास कोई रियल स्टोरी, कोई रियल केस, जैसे आपने शुरू होने से पहले कहा था कि मैजिक बहुत ज़्यादा मैजिक लेकर आता है, तो कोई ऐसी स्टोरी जो सबको एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल लगे कि हाँ ये सच में होता है, कोई रियल स्टोरी आप बताएं तो। देखिए, हमें ऑन एन एवरेज हर ऑन डेली बेसिस वी गेट अराउंड 30 to 40 मैनिफेस्टेशन स्टोरीज एवरी डे अक्रॉस आवर सोशल मीडियाज। जो हम हमारे एक उस पर इंस्टाग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग, उस पर डालते हैं। मैं उससे कुछ 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, आई थिंक ये 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो एक पर्सन ने शेयर किया कि उसने अपने विजन बोर्ड पर, सिचुएशन थोड़ी सी टाइट थी, तो विजन बोर्ड पर एक 2 या 3 BHK घर लगाया उसने। तो वो
शुरू हो गया उसने अपना प्रोसेस करना, जैसे वो फॉलो करना, ये सब चीज़ें करना। तो बड़ा खुश था वो, और मेरे साथ वो हमारे मेडिटेशन के प्रोग्राम में है। तो जब वो कर रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत जेन्युइनली, बहुत प्रैक्टिस वाइज हर चीज़ें करता हुआ, बहुत मेहनती लड़का, बहुत मेहनती, उसका अचानक से मुझे मैसेज आता है कि सर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको शेयर करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो उसने कहा सर मेरी जो विजन बोर्ड की जो चीज़ें हैं ना सारी, वो सारी पूरी हो गई। सारी पूरी हो गई? अब मतलब अब मुझे याद है 2-3 महीने पहले हमने शायद सितंबर अक्टूबर में विजन बोर्ड बनाया था। उसने शेयर भी किया कि सर सब पूरी हो गई। मैंने कहा कैसे पूरी हुई, मुझे बताओ। उसने कहा कि हमारा ना फैमिली का एक डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड का डिस्प्यूट था, और वो ऐसा था कि वो पिछले 8-9 साल से डिस्प्यूट था, और वो हमें पता था शायद वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो चाचा थे, परिवार वाले बाकी लोग, दे आर वेरी 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 पावरफुल। वो तो उनका था कि या तो हमारा, या तो हम इसको सॉल्व ही नहीं होने देंगे। वो कसम खा ली थी उन्होंने। कह रहे सर वो सॉल्व हो गया, और हमारे हिस्से में 23 करोड़ रुपए आए, 23 करोड़। एंड आई वाज लाइक, कह रहे सर ये जो पैसा है ना, मैं आपको बता दूं, कहते ये हमारे सपने में भी नहीं सोचा हमें इतना पैसा हमें मिल सकता है। कहते मेरे डैड और हम ऑब्वियसली बहुत कई भाई हुए हैं और बहुत प्रॉपर्टी है, बट सारी झगड़ों के चक्कर में पिछले 9-10 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, निकली 7-8 सालों से। तो अचानक से वो पता नहीं क्या हुआ सर, मतलब मैं उनके छोटे भाई से मिला और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि कुछ कर लेते हैं, करना चाहिए। पता नहीं कुछ बहुत इमोशनल हमारे बीच में बातें हुई। वो अपनी फैमिली में गए, 4-5 दिन बाद कॉल आया, चलो बैठते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। हमने तो यही सोचा कि वापस से झगड़ा ही होने वाला है, झगड़े ही हुए हैं, हमेशा झगड़े हुए हैं। कह रहे कि कुछ नहीं आया। तो वो तो सीधा वो लोग कोर्ट ऑर्डर लेकर आए, अप्रूवल लिया और हमारे से साइन कराए और बोला कि चलो अब ये सब भाइयों को बराबर बराबर बांट देते हैं। और बहुत बड़े, कह रहे कि सर सब कुछ बदल गया हमारे लिए। मैंने पहली बार इतनी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन देखी कि एक इंसान 3 BHK हाउस, जो कि 40-45 लाख रुपए का डाला हुआ था, उसने अमाउंट लिखा हुआ था, वहां से 23 करोड़ का कोई मेरे को मैसेज कर रहा है। मैंने कहा भाई ये तो मैंने भी नहीं कभी सुना, पहली बार है 16 साल के एक्सपीरियंस में। तो पहला तो ये हुआ। अनदर स्टोरी व्हिच आई विल टेल यू, मतलब आप कहो, मैं उसको सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने क्या बोला, पर्सन ने, उसका वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था करीब 7-8 सालों से, ठीक है, और तैयारी करते करते फैमिली भी सपोर्ट, बहुत ही गरीब फैमिली से। तो उसने मेरे को कुछ दिन पहले मैसेज किया था कि सर मैंने अभी अपने दोस्त से कुछ 25,000 रुपये मैंने उधार लिए हैं, मेरे को एक जगह का फॉर्म वॉर्म भरना है, तो वो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बट ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, और मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए सर, 1 नंबर 2 नंबर से मैं हर जगह रह रहा हूँ, अब हिम्मत टूट चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, सब कुछ चल रहा था। तो मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा देख यार कुछ तो होगा, देख कुछ तो लिखा होगा भाई तेरे किस्मत में। तो बस मैं अब जो हम बोल सकते हैं अपनी तरफ से वही बोला। मैंने कहा तो हिम्मत मत हार, तू करता रहे यार, ठीक है। तो उसने कहा सर ये आखिरी 25,000 है मेरे पास, और अगर ये नहीं होगा तो मैं जाकर 10-12 हज़ार रुपये की मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मैं कर लूँगा। इसके बाद अगर ये इनके ख़त्म होने के बाद मेरे पास उसका टाइम नहीं है। उसका आई थिंक मुझे लगता है 15 या 20 दिन में मेरे को मैसेज आया कि सर ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले उसने एक एग्ज़ाम दिया था, उसके बीच में भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए उसने, कहीं नहीं हुआ। 3.5 साल पहले उसने गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया। कह रहे 3 महीने में मेरी अपॉइंटमेंट है, और कोई जिला विला उसने बताया कि यहाँ पर मेरे को मिला है। कह रहे सर अब मेरी जो सैलरी है वो 83,000 होगी। और जब मैंने उसको सुना ना, तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि यार देखो भगवान है, यही बताता है कि भैया, मैं बोल रहा हूँ देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब भगवान आपको उसकी एग्जिस्टेंस पर भरोसा है ना, आप लगे हुए हो, तो आपको फिर आप मत घबराओ यार, फिर मत घबराओ। एक लेडी हमारे पास आई, ये भी बहुत पहले की बात है, 10 या 11 साल शादी को हो गए हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत नॉर्मल आज के टाइम में, इतना नॉर्मल कॉमन हो गया है कंसीव ना कर पाना। तो मैंने तो उसको सबसे पहले मैंने उसको बोला मेडिटेशन स्टार्ट करो, सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप मेडिटेट करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो इंटरनल जो प्रोग्रामिंग है ना, सब बदलने ही लगेगी। मैंने ज़्यादा साइंस ही समझाया उसको, 2-3 चीज़ें बोली मैंने। सबसे पहले आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, और जब आप मीट करोगे, ठीक है, तो आपको मेडिटेट करके ही करना है सब कुछ।
वो किया उन्होंने। दूसरी चीज़, घर में हमेशा से सुनते आ रहे हैं ना, सुंदर बच्चों की फ़ोटो लगाओ, है ना, हमेशा चलता रहा है। मैं कहा सुंदर बच्चों की फ़ोटो लगाओ घर में, कहीं से भी इंटरनेट से लगाओ, कान्हा की लगा लो, जिसकी लगाना चाहते हो, लड़का चाहिए तो लड़की चाहिए, जो लगाना है उसकी फ़ोटो लगाना शुरू कर दो। आई थिंक मुझे शायद 6 या 7 महीने बाद मैसेज आया था कि सर हमने कंसीव किया है और हमने ट्विंस कंसीव किए हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और मतलब इंडिया से बाहर थे वो तो, और अगले आई थिंक ये 4th या 5th या 6th मंथ चल रहा है, फोर्थ मंथ था शायद उनको, 5th में वो टेस्ट हो जाता है। हाँ, तो वो हुआ। तो और ये अभी पता चला, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं मैसेज कर रही हूँ। और आपको बताने के बाद मैं अब, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और अब मैं अपने पूरे परिवार को बताऊंगी। तो जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये सच में मैजिक ही तो है, ये तो जादू ही है यार। ये कहाँ, किसी इंसान के हाथ में कहाँ ही हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि ये हर किसी को ना ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार ना देखो, हम सब लोग मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि क्या अमिताभ आप करते हो, आपकी वजह से हो रहा है। मैं लोग बोलता हूँ, एक बात बोलूँ, हमारी वजह से होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ये जब आप बोलते हो ना कि, मैंने कहा हम तो सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो इंसान का बहुत छोटा सा रूप है जो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपका बिलीफ है हम में, तो आपको लगता है कि आप हमारे साथ है तो मैजिक आपके साथ हो रहा है। ऐसे ही अगर आप अपना बिलीफ भगवान में लगा दो, माता पिता में लगा दो, उनकी सेवा में लगा दो, अच्छे कर्मों में लगा दो, देखना तब भी उतने ही बड़े मैजिक होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर पूर्ण विश्वास रखो, इस परमात्मा पर, भगवान पर, जिस भी धर्म को मानो, पूर्ण विश्वास रखो कि वो देख रहा है और आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। जब इस सोच के साथ चलोगे तो आपके जीवन में सब कुछ होगा। फिर सर बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बात की, लेकिन मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप एक बुक हमारे व्यूअर्स को ज़रूर रेकमेंड करें कि ये बुक उन्हें पढ़नी चाहिए। और जैसे 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो इस ईयर के लिए कुछ पावरफुल स्टेटमेंट्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को दें कि इनकी अफर्मेशन तो हमें करनी ही चाहिए, ज़रूर हमें माइंड में याद रखनी ही चाहिए। देखिए बेस्ट, वैसे देखो मैनिफेस्टेशन पे तो बहुत सारी किताबें हैं। अगर किसी भी पर्सन को पैसा मैनिफेस्ट करना है तो मैं उसको बोलूँगा सबसे पहले पढ़े सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। ओके। ये आपके ना बेसिक फंडामेंटल जो तोड़ेगा आपके जो बचपन से बिलीव बनते आए हैं ना ये पैसे के बारे में, ये ऐसे ब्रेक करेगा ना, आपको लगेगा कि मैं अलग जीवन में हूँ। तो जितने भी लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस से मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ ये किताब आप ज़रूर पढ़ लो। उसके बाद जब ये किताब खत्म कर लो, पैसे के लिए ही थिंक एंड ग्रो रिच ज़रूर पढ़ो कि हाउ अ मिलियनेयर और बिलियनेयर थिंक, उन्होंने अपने जीवन में कैसे पैसे मैनिफेस्ट किए। ये बहुत ही अमेजिंग किताब। लेकिन इसके अलावा मैं एक और किताब को रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज एक्चुअली जो भी कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा सोचना है, ये करना है, वो करना है, सब बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस को ही रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिपीटिशन के जरिए हो, अच्छे थॉट के जरिए हो, फेथ के जरिए, बिलीफ। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको इस बात को करने में मदद करती है कि आपका जो ब्रेन में, जो आपके सबकॉन्शियस में बातें पड़ी हुई हैं जो काम की नहीं है, उनको निकालो और जो काम की हैं उसमें डालना शुरू करो। क्योंकि जैसा आपका सबकॉन्शियस होगा वैसे ही आपकी रियलिटी में एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे। तो मैनिफेस्टेशन की स्पीड कई गुना बढ़ेगी जब आप इस किताब को पढ़ोगे। तो बहुत ही अमेजिंग किताब है। यस। एंड कुछ पावरफुल स्टेटमेंट्स, कुछ थॉट जो लोगों को याद रखने हैं, वो तो मैं एक दो चीजें बताता हूँ। पहला, यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। पहले तो आइडेंटिटी को बदलो, आप बनना शुरू करो। एक और बहुत पावरफुल स्टेटमेंट मैं बार बार बोलता हूं जो लोगों को याद रखने की जरूरत है, रिपीट नहीं करना है, याद रखना है, वो है जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलो। जो नहीं चाहिए नहीं बोलो। एक और चीज मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, वो है द मैजिक इज इन यू। तो देयर इज नो मैजिक इन आउटसाइड, देयर इज नो मैजिक आउटसाइड, नो मैजिक एट ऑल, किसी में भी नहीं है। जो भी मैजिक है वो आपके अंदर ही है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हो अपने अंदर के मैजिक से करते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि हर किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि मैजिक वो कहाँ रखा हुआ है। लोग बाहर ही ढूंढ रहे हैं, वो अंदर ही होता है। लेकिन जो अफर्मेशंस, जो स्टेटमेंट लोगों को रिपीट करते रहने चाहिए, मैं पहला आई एम अफर्मेशंस फॉर्म जरूर करो। सबको बोलता हूं मैं आई एम अफर्मेशन। कौन सी अफर्मेशन? जो विच एक्चुअली स्टार्ट्स विद आई एम, ठीक है? क्योंकि आई एम अफर्मेशन मुझे लगता है वो यूनिवर्स के पास सबसे फास्ट जाती है। हिंदी में मैं से शुरू, इंग्लिश में आई एम से शुरू, या अपनी अपनी लैंग्वेज में आप कोई भी अपनी, ये इसी से शुरू होनी चाहिए। वहां पर आप सब कुछ बोलना शुरू करो। आई एम द बेस्ट,
आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्दी। अब ऐसी ना 10-12 स्टेटमेंट आप बना लो और इसको हर रोज, मैं तो कहता हूं, शीशे पे लगा लो और अपने आप को देखते देखते इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करो हर सुबह, हर शाम को। आप बोलोगे कि अचानक से मेरी जिंदगी की जो एनर्जी है, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है, वो कैसे बदलने लग रही है। लोग ये बोलते हैं ना बार बार कि मैं अच्छा सोचता तो हूँ, सुबह तो अच्छी एनर्जी में होता हूँ, दिन में आते तक नेगेटिव सोचने का। ये करना शुरू करो, आई एम अफर्मेशन, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर करना चाहिए लोगों को। जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी विजडम आपने शेयर करी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमारे पास्ट एपिसोड्स इतने पसंद आए थे व्यूअर्स को, तो ये एपिसोड भी मुझे लगता है बहुत पावरफुल होने वाला है, बहुत पसंद आएगा हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। डॉक्टर अमित ने हमारे साथ दोनों एपिसोड्स में कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर की है जिसे हम अप्लाई करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको हर स्टेप बहुत केयरफुली करना होगा। आप जो भी टेक्निक यूज़ करें उसके साथ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मन शांत हो और क्लैरिटी मिल पाए। तो अगर आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे 14 डेज़ ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम बस चाहते हैं कि आप ग्रो करें और लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की विजडम मिलती रहे। धन्यवाद।